गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपका हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो आपको चिल्ड्रन की परसेंटेज जो वो निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। तो 30% आपके फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, चिल्ड्रन निकालने हैं। तो टोटल परसेंट होता है 100। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज जो है 100 होती है। तो 100 में से 30 और 40 को माइनस कर लीजिए। तो माइनस के 30 माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो टर्म्स आपस में प्लस होंगी, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव का साइन है। तो माइनस के 70। तो ये आपका परसेंटेज। तो 100 में से 70 गए तो आपका बचा 30%। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी। 15,000 वोटर्स की बात हो रही है जिसमें 60% वोटेड हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। परसेंटेज निकालनी जिन्होंने वोट नहीं दिया है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। परसेंटेज ऑफ वोटर दिए जिन्होंने वोट किया है 60% है। दोज हु डिड नॉट वोट, अगर 60 ने वोट किया इट मीन्स टोटल 100 होता है। 100 में से 60 ने वोट किया है तो बचा कितना 40%। अब पीपल कितने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो 40% ऑफ 15,000 का 40%, 40 अपॉन परसेंटेज का मतलब है 100 मल्टीप्लाई 15,000। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, कटिंग कर लीजिए। तो ये आपके पास 6000 बचेगा। तो मीन्स 6000 जो हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखेंगे। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हिज सैलरी। मीता जो है 400 बचा रही है अपनी सैलरी से। अगर उसका 10% जो है और वो जो है 400 वो उसका सैलरी का 10% है तो उसकी सैलरी कितनी है। कैसे करेंगे देखेंगे। मीता की सैलरी मान लो x है तो वो x में से 10% जो वो बचा रही है वो इक्वल टू 400 है। 10/10%। ठीक है, किसका, x का इक्वल टू 400। x को यहीं पे रहने दीजिए। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा तरफ जाएगा तो चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है। तो ये 100 ऊपर आएगा और 10 नीचे आएगा। 0 से 0 कट गई तो x की वैल्यू आ गई 4000। इट मीन्स जो मीता है उसकी सैलरी कितनी है, ₹4000। रुपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीज़न। कोई लोकल क्रिकेट टीम है जो 20 मैचेस एक सीज़न में खेलती है। इट वन 25% ऑफ देम, और 25% जो है वो जीतती है। तो वो कितने मैचेस जो वो जीतेगी। कैसे करेंगे देखेंगे। गेम्स कितनी है, नंबर ऑफ गेम्स 1 इक्वल टू 25% ऑफ 20। 20 का 25%, 20 अपॉन परसेंट मीन्स 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20। 0 से 0 कट गया, ये कटिंग कर लीजिए। ये आ गया आपका 5 मैचेस। तो ये टोटल जो वो 5 मैचेस जो वो जीतती है। ठीक है, बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। ठीक है, 8.3 में क्या है आपका, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें या तो प्रॉफिट है या तो लॉस की बात हो रही है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस या फिर लॉस परसेंट निकालनी है। वो क्वेश्चन को देख के आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फर्स्ट ए पार्ट है, इसमें गार्डनिंग शेयर्स अबाउट ₹250 एंड सोल्ड 325। उसने ख़रीदे तो शेयर तो 250 में, पर बेचे उसने कितने में, 325 में। इट मीन्स उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, ख़रीदा 12,000 में, बेचा कितने में, 13,500 में। इसमें भी प्रॉफिट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है सी कप बोर्ड, ख़रीदा 2500 में, बेचा 3,000 में, प्रॉफिट का फॉर्मूला। स्कर्ट की बात की है तो खरीदी कितने में है, 250 रुपये में, और बेची कितने में है, 150 रुपये में। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखने से पता चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, तो प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर लीजिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कीजिए, आएगा आपके पास ₹75। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 250 रुपये था। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100 कटिंग करके आपके पास आएगा 30%। बी पार्ट है आपका,
12,000 का लिया, 13,500 में बेचा। कॉस्ट प्राइस 12,000 था, सेलिंग प्राइस इतना था। माइनस कर लीजिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को, आपके पास बचेगा 1,500 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी, तो आपने अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 है, प्रॉफिट कितना आया 1,500, मल्टीप्लाई 100, कटिंग करके आपके पास आएगा 12.5%, ठीक है। सेम थर्ड पार्ट है, पता है आपको इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको पता है इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, तो इसमें जो है देखने से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 250 था, बेचा कितने में 150 में बेचा। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 250 से माइनस कर लीजिए सेलिंग प्राइस को, तो आपके पास 100 आएगा। यहाँ पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लॉस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, कटिंग करके आपके पास आएगा 40%, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 है आपका, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो में दिया है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है देखेंगे आप लोग। ये आपको रेशियो दी है, टोटल पार्ट्स हैं आपके 3 + 1 = 4। फर्स्ट पार्ट है आपका 3/4, ठीक है, इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 100% होता है, परसेंटेज की बात हो रही तो 100% होता है। कटिंग करके ये आपके पास आ जाएगा 75%, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड क्या है 1 है, टोटल कितने हैं 4 हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 100%, ये आपका कटिंग करके आ जाएगा 25%। सेम बी पार्ट है, तीनों को ऐड कीजिए 5, 3, 8, 8, 2, 10, टोटल पार्ट्स आ गए 10। फिर 2 फर्स्ट पार्ट का निकालिए, 2 टोटल कितने हैं 10 मल्टीप्लाई 100, कटिंग करके 20%। सेकेंड पार्ट 3/10 मल्टीप्लाई 100, सेकेंड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट कितना है 5, टोटल कितना है 10, 5/10 मल्टीप्लाई 100 = 50%। सेम सी पार्ट डी पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सेम इसी की तरह है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, ठीक है। फाइन परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, कितना डिक्रीज़ हो रही है आपने निकालना है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 25,000 है, डिक्रीज़ होगी पॉपुलेशन कितने में से 25,000 में से 24,500 बची है, तो कितनी डिक्रीज़ हुई है 500 डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100%। चेंज पॉपुलेशन में कितना आया 500 आया, कितना इनिशियल कितनी थी 25,000 थी, मल्टीप्लाई 100%, कटिंग करके ये आपके पास आ जाएगा 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्या है, अरुण बाउट अ कार फ्रॉम ₹3,50,000 की उसने कार ली। नेक्स्ट ईयर जो है उसका प्राइस जो है वो 3,70,000 हो गया, तो आपको उसमें परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है, ठीक है। तो वही उसने 3,50,000 की ली, कितना इंक्रीज़ हुआ 3,70,000, इसमें से माइनस कर लीजिए 3,50,000 को, बचेगा आपका 20,000। परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी हुई, इंक्रीज़ प्राइस अपॉन बाइंग प्राइस, इंक्रीज़ कितना हुआ 20,000, किस में से 3,50,000 से मल्टीप्लाई 100, कटिंग करके ये आपके पास आएगा 40/7, डिवाइड करके ये आपके पास आ रहा है 5 और रिमेनिंग बचेगा 5/7%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 है, वायर टीवी फॉर ₹10,000, टीवी लिया 10,000 का, उसको बेचा गया, उसमें प्रॉफिट हुआ 20% का। आपको बताना है कि मनी कितनी जो है आई गेट फॉर इट, उसके लिए कितनी मनी जो ली गई, 10,000 का लिया था और प्रॉफिट 20% पे बेचा गया, तो कैसे करेंगे देखेंगे। कॉस्ट प्राइस थी टीवी की 10,000, प्रॉफिट था 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20/100 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। इस पे कॉस्ट प्राइस निकाला, ये आपका आ गया, प्रॉफिट निकाला 2,000 का। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो है वो कितने का बेचा गया, 10,000 तो पहले से थे और 20% प्रॉफिट पे था, तो ये आपका 20% प्रॉफिट जो है उसी कॉस्ट प्राइस पे कितना आया था 2,000 आया था। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ गया टोटल 12,000 जो उस टीवी के लिए उसे मिले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन 6 है आपका, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही ने वॉशिंग मशीन जो है बेची 13,500 में, उसे लॉस हुआ 20% का, तो आपको प्राइस निकालना है कि उसने कितने में ली थी। ठीक है, उसने ख़रीदी थी वॉशिंग मशीन, सॉरी उसने बेची कितने में, 13,500 में, लॉस हुआ उसे 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे उसे 20% का लॉस हुआ। अब आपको सेलिंग प्राइस जो पता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब सेलिंग प्राइस कितना है आपका 13,500 है, कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब भाई कॉस्ट प्राइस माइनस 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 13,500, इन दोनों में इस टर्म और इस टर्म में से कॉस्ट प्राइस सेम आ गया, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कटिंग करके ये आपके पास आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 1 का 2, 2 5 का 10, ये बचा आपका 1/5 और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 13,500 इक्वल टू एलसीएम लिया, 5 ऊपर गया, -1/5 कॉस्ट प्राइस, 13,500, ये बचा आपके पास 4/5 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस यहीं पे रहने दीजिए, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दी है, दूसरी तरफ ये जाके चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 5/4। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कटिंग कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 16,875। वो थी कितने की, 16,875, और उसने कितने की बेची, 13,500 में, तो उसे लॉस हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे, एक चॉक कंटेन्स कैल्शियम। चॉक में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो है इस रेशो में दिया हुआ है, 10 3 12 में। आपको परसेंटेज निकालनी कार्बन की चॉक में। सेकंड पार्ट है, अगर स्टिक ऑफ चॉक जो है उसमें कार्बन जो है 3 ग्राम है, तो उसका वेट निकालो चॉक स्टिक का। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। गिवन रेशो इतनी है, 10 3 12, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 10 3 12 25 हो गए। परसेंट निकाल लीजिए कार्बन की चॉक में, टोटल पार्ट्स बाय विच कार्बन इज़ प्रेजेंट इन चॉक, कितने थे, कार्बन जो 3 है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कार्बन 3 है, कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 300/25, डिवाइड करने पे 12% आया। ठीक है, सेकंड पार्ट था आपका, लेट रेशो ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम, कार्बन ऑक्सीजन आर इतना है। ठीक है, सम जो है रेशो का वो इतना बन रहा है। आपको इसमें चॉक स्टिक में कार्बन जो है उसका वेट निकालना है। ठीक है, 1 मिनट, सेम चीज़ है, वेट निकालना है कार्बन स्टिक का अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टिक कितना है। कार्बन का वेट जो वो 3 ग्राम है, और इसका वेट जो है आपके पास है कितना दिया हुआ है, टोटल वेट जो है 25 है, मल्टीप्लाई 100, कट मल्टीप्लाई कर लीजिए 300/25, और वही सेम आ गया, वेट भी इसका कितना आ गया 12%, वेट भी इतना ही आ गया, और इसका जो प्रेजेंट था कार्बन चॉक में वो भी कितना था 12% था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखेंगे, अमीना जो है वाई कर रही है बुक 275 में। ठीक है, और उसको बेचना है, बेचा गया है 15% लॉस में, तो उसने वो बुक कितने में ख़रीदी थी, कैसे करेंगे। उस बुक की कॉस्ट प्राइस थी 275, लॉस हुआ है 15% किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, लॉस निकाला 15/100 मल्टीप्लाई 275, मल्टीप्लाई करने पे ये आया आपके पास 4,125/100, और ये बना आपका ₹41.25। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर लीजिए, 275 से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आ गया ₹233.75। तो उसको वो बुक जो है उसने कितने में बेची, इतने में बेची। ठीक है, आपने उसको इतने में बेची, जबकि उसने ली कितने में थी, 275 रुपये में ली थी, और बेची इतने में क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है आपका, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। हर एक केस में एंड ऑफ 3 ईयर्स के इसमें कितना अमाउंट पे किया जा रहा है। 1200 प्रिंसिपल दिया है, 12% रेट दिया है, इसमें 7500 प्रिंसिपल दिया है, 5% रेट दिया है पर एनम, ईयर 3 दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए,
प्रिंसिपल 1200, रेट 12%, टाइम आपका 3 ईयर्स, सेलिंग सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, फॉर्मूला होता है PRT/100, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए जो ये आपकी हैं। प्रिंसिपल 12,000, 12 रेट है, टाइम 3 साल का है। कटिंग करके पास आपके पास आ गया 432। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 1200, सॉरी ये 1200 है, ये वाला जीरो नहीं है इसमें, 1200 है ये। 1200 प्लस 432 प्लस करने पे आ गया 1632। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका 7500 के साथ है, 5% रेट है, टाइम आपका 3 ईयर्स है। वैल्यूज़ पुट कीजिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1125 रुपये। आपका अमाउंट कितना है? अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या I। तो रुपीज़ ज़रूर लगाना है, रुपीज़ की बहुत वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, प्लस करके आपके पास आ गया 8,625 रुपये। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम। इस पे इंटरेस्ट लगा है 56,000 पे 2 सालों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व देखेंगे। 2 साल का टाइम दिया है, सम इसमें आपको 56,000 दिया है, रेट आपको नहीं दिया है, 8% पर एनम, इंटरेस्ट आपको दिया है 280 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो SI जो है PRT/100, SI आपको गिवन था, इंटरेस्ट आपको गिवन था 280 रुपये, 56,000 जो प्रिंसिपल है, R आपको नहीं पता है, वही आपने निकालना है, टाइम आपको 2 दिया हुआ है अपॉन 100, फिर 0 से 0 कटेगी, मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया 1120 रुपये। ठीक है, R के साथ, R यहीं पे रहेगा, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये कटिंग करके आपके पास R की वैल्यू आएगी 1/4। आप 1 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो ये आपके पास आएगा 0.25%। ठीक है, पर एनम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 है, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर। मीना ने इंटरेस्ट दिया 45 1 साल के लिए, रेट इतना है, तो आपको सम निकालना है जो उसने उधार लिया था। कैसे करेंगे? सम बोरोड कितना? ₹P, इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना है? ₹45। हमें पता है सेलिंग प्राइस का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ये आपके पास 45 है, R आपके पास 9 है, P आपको नहीं पता है, टाइम आपके पास 1 है अपॉन 100। ये बना 9P/100, यहाँ पे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 4500 = 9P। अब 9 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाने पे ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में गया, कटिंग कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 500। तो प्रिंसिपल आपका कितना था? 500 रुपया उसने क्या लिया था? उधार लिया था। ठीक है, और 45 उस पर इंटरेस्ट लगा था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।